यानी ऐसे टाइम खुद को अपने पीर की विलायत यानी उनके तसर्रुफ के हवाले कर दे। बिल्कुल इनसे ना मानूस होना है, ना इनसे कुछ खौफ खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दौरान ज़िक्र या मुराकबा या खलवत में बुरी या अच्छी शक्लें दिखें तो क्या करें? जिक्र के दौरान, तन्हाई में आप खलवत में बैठे हैं उसमें, या मुराकबे में। सालिक के सामने कभी कभी ऐसे हालात या अक्सर ऐसे पेश आते रहते हैं। कुछ अच्छी शक्लें, कुछ बुरी शक्लें जाहिर होती हैं। तो अगर सालिक को इसकी बारीकियां ना मालूम हो तो खौफजदा हो जाता है, करे क्या? तो इसी पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम गुफ्तगू करेंगे। याद रखें, जिक्र या मुराकबा के दौरान अगर कुछ अच्छी या बुरी शक्लें जाहिर हों तो हरगिज़ उनके तरफ तवज्जो ना करें। अगर कोई अच्छी या बुरी कोई भी शक्ल अगर जाहिर होती है तो आप उसके तरफ ध्यान ना लगाएं, बल्कि जो आप कर रहे हो अपने काम, अपने रियाजत में ही ध्यान लगाओ। इन शक्लों के तरफ, अच्छी हो या बुरी, उनके तरफ ध्यान ना लगाना है, और ना ही उनसे डरें। अगर कोई डरावनी शक्ल भी आती है तो उससे भी आपको खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में अच्छी शक्ल नजर आए तो भी अपने पीर की विलायत की पनाह ढूंढे। अपने पीर की विलायत की पनाह में ही ढूंढे और एक ख्याल करें कि मेरे पीर की विलायत की ही फैज़ो बरक़ात से ये अच्छी शक्लों, ये रूहानियत ज़ाहिर हो रही हैं। और अगर कोई बुरी शक्ल भी नज़र आती है, कोई डरावनी शय भी नज़र आती, तो भी अपने पीर की विलायत में पनाह ढूंढे। यानी अपने पीर की विलायत की पनाह में खुद को डाल दें। ये ख्याल करें कि मेरे पीर के ही हम पर साया है, उनके फैज़ो बरक़ात से ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हो रही है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये यानी ऐसे टाइम खुद को अपने पीर की विलायत यानी उनके तसर्रुफ के हवाले कर दे। बिल्कुल इनसे ना मानूस होना है, ना इनसे कुछ खौफ खाना है। और अपनी तवज्जो अब और बढ़ाएं, है ना। जो अमल आप कर रहे थे उस पर आप अपना ध्यान और तेज कर दें, ताकि आईनाए कल्ब तबीयत के रंग और बशरियत की तारीकी से निजात पाए और अनवारे गैबी का और ज़्यादा ज़ुहूर शुरू हो जाए। और गैबी अनवार जलवागर हो, है ना। अपनी तवज्जो और उसकी तरफ, अपने अमल की तरफ बढ़ा दें ताकि गैबी अनवार जलवागर हो जाएं। अच्छा, शुरू में ऐसा होता है, ये अक्सर ऐसे होता रहता है कि ये रोशनियाँ कुछ इस तरह जाहिर होती हैं। ये तकरीबन 5-6 स्टेप इसके होते हैं। जब सालिक जो है इब्तदाई तौर पर रियाजत शुरू करता है तो इस तरह की शक्लें या रोशनियों का आना जाना लगा रहता है। तो उसको मैंने तरतीबवार तहरीर किया हुआ इंशाअल्लाह तबारक व तआला, ताकि आप लोग उलझे नहीं। शुरू में तो उसमें एक तरीका ऐसा होता है कि बिजली की तरह नूर जाहिर होता है और फौरन गायब हो जाना। जैसे करंट आई और चली गई। सालिक बैठता है, मिसाल ले लो, तस्वुर शिक में बैठा है, एक रोशनी आई और चली गई, बिजली की तरह आई और चली गई। एक सूरत उसकी यह होती है। दूसरे, चमक पे दर पे होती है, आई गई, है ना। रोशनी शुरू हुई, बुझ गई, शुरू हुई, बुझ गई, ये सूरत भी होती है। रोशनी पे दर पे होती है, ठहरती है, फिर ख़त्म हो जाती है, नहीं आती है, जाती है, आती है, जाती है, होता रहता है। तीसरी सूरत इसकी होती है, जैसे रोशनी पानी या आईने पे पड़ती है और कुछ देर ठहरती है, फिर गायब हो जाती है। आपने देखा होगा पानी के ऊपर सूरज का अक्स पड़ता है ना। किस तरीके से रोशनी, सूरज पानी में पड़ता, उसका अक्स दीवार पे आया और गया। जैसे अभी आया और बादल सूरज के सामने, फौरन अक्स गायब हो जाता है ना। इस अंदाज में रोशनी का ज़ुहूर होता है। चौथे,
सितारों या सूरज की तरह एकदम साफ रोशनी भी दिखाई देती है, ऐसा भी होता है। पांचवा, ये तो हो गया इस तरह का। अब पांचवा जो होता है इसमें कश्फे कल्ब, कल्ब का कश्फ हो जाना, कश्फे रूह, कश्फे नफ्स, कश्फे सिर, कश्फे खफी, कश्फे अखफा, ये तमाम लताइफ के कश्फ भी शुरू हो सकते हैं, ऐसा भी होता है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह की जो कुछ भी चीज़ें जाहिर हो, ये फौरन अपने पीर की विलायत में अपने आप को महसूस करें। ये सारे अनवार, अब ये जो भी अनवार ये जाहिर हमने जो बताया तकरीबन 5 अक़साम के, है ना, आखिरी उसमें जो है तमाम लताइफ के कश्फ शुरू हो जाते हैं। तो ये अनवार धीमे 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 आपके पूरे वजूद में फैलना शुरू होते हैं, हमारे पूरे वजूद में चमक उसकी आना जाना शुरू हो जाती है। याद रहे, इसके अलावा जितने भी तरह के आमाल और आदो वज़ाइफ हम करते हैं, उनके भी अनवार होते, उनकी भी रोशनियां होती हैं, है ना। जो कई तरह के अज़कार, मुराक़बात, हर तरह की जो हम इबादतें करते हैं, इनकी अलग अलग तरह के भी रोशनियां होती हैं। जैसे कलमे पाक, कलमे तैयब की एक अलग रोशनी है, ज़िक्र और दिगर अज़कार के, कुरान पाक, ईमान, मगर इन सब के अनवार मुख्तलिफ होते हैं, है ना। कलमे पाक का नूर अलग है, ईमान का नूर अलग है। इस तरह के जो अलग अलग आमाल हैं, इन सब के अनवार मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ उनका रंग होते हैं, मुख्तलिफ उनकी शक्लें होती है। जो अक्सर व बेशतर सालिक पर इसका ज़हूर होते रहता है। खुसूसियत के साथ सालिक के ऊपर उसके पीरे कामिल की रूहानियत का नूर भी जाहिर होता है, और अक्सर जो है तालिब सादिक पर उसके शेख की रूहानियत का ज़हूर होता रहता है। यहाँ तक कि चिराग शमा, दूसरी इसी तरह के किस्म की जो सूरतें जाहिर होती हैं, है ना, आप हालत ज़िक्र में हो या मुराकबे में हो या तस्वुर शेख में हो, आपने देखा कि रोशनी कैसे मोमबत्ती जलती है, शमा रोशनी बढ़ती 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 पूरे वजूद में फैल गई, यहाँ तक कि जिस कमरे में बैठे उस कमरे में फैल गई, पूरे इलाके में। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा था कि देखो कि पूरे आलम में रोशनी फैली हुई है। या इस तरह और भी जो अनवार हैं, ये सब पीर की विलायत या विलायत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से या कुरान के नूर का अक्स होता है, जिसके आने से हमारे कल्ब, रूह या दिगर लताइफ में रोशनियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब और अगर ऐसा नूर आपने देखा जो किंदिल या किंदिल की चिराग की सूरत में नजर आए, तो ये मारिफत का नूर होता है ना। किंदिल आपने देखा, टनी होती ना किंदिल, उस तरह का अगर आपने कोई नूर जाहिर हुआ तो समझ लो ये मारिफत का नूर है। और जो कुछ उल्वियात यानी चांद, सूरज, है ना, की शक्ल में नजर आए, कभी चांद नजर आया, कभी सूरज नजर आया, कभी सितारे नजर आए, है ना। जैसे कि हफ्से दम का एक अमल है सुल्तानुल अस्कार, कान, आंख, नाक बंद करके तो दाहिने नाक पर चांद, सूरज ऐसा नजर आता है। तो इस तरह की जो चीजें नजर आए, शक्लें नजर आए, ये रूहानियत का नूर होता है। जब आईने कल्ब साफ होता है, ये जाहिर कब शुरू हो जाता है कि जब हमारे दिल का आईना साफ होता है तो पूरा चांद या पूरे सितारे या पूरा सूरज नजर आता है। वरना अधूरा सूरज, अधूरा चांद और कम रोशनी वाले सितारे महसूस होते हैं। जितने ही हमारा दिल साफ होगा, रोशन होगा, उतने ही ज़्यादा इसकी रोशनी आप पर जाहिर ज़्यादा होगी। और अगर सफाई कल्ब में और कमाल हासिल हो जाए, यानी और बहुत ज़्यादा सफाई हमारे कल्ब के आईने में है, तो यही रूह का नूर हो जाता है। यानी जितनी ज़्यादा सफाई कल्ब की होगी, यही रूह के नूर में मुंतकिल हो जाएगी, जिसे सालिक सूरज की तरह देखता है। जितना कल्ब की सफाई ज़्यादा होगी,
सूरज आईने कल्ब में ज़्यादा रोशन नज़र आएगा। और अगर चांद और सूरज एक जगह देखे, एकदम देखे, है ना, एक ही जगह चांद और सूरज दोनों नज़र आ रहे हैं, तो वो चांद से मुराद कल्ब है। क्या है? अगर आपने देखा कि चांद और सूरज दोनों नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ चांद से मुराद आपका ये कल्ब है, जो रूह के अक्स से रोशन है, और सूरज रूह है। यानी अगर चांद और सूरज दोनों नज़र आ रहे हैं, तो चांद से मुराद आपका कल्ब है और सूरज से मुराद रूह है। अब ये रूह की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो उससे मुनव्वर हो जाना शुरू हो जाता है। मगर अभी पर्दे के अंदर से चमकता है, या ख्याल ने सूरज की तरह नक्शबंदी कर दिया हो, यानी उस ख्याल को और बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया हो। वरना रूह का नूर तो बगैर किसी शक्ल या रंग की सूरत में भी जाहिर होता है। और अगर चांद, सितारे, सूरज हौज या दरिया या किसी और ऐसी जगह पर ऐसी शक्ल में नज़र आए, तो ये भी रूहानियत का नूर है। मगर कभी कभी अलग अलग जगहों से भी ऐसा होता है, जैसे ईमान, इबादत, तस्बीहात या मुख्तलिफ अज़कार, जिनके नूर का मुशाहिदा कल्ब में होते रहता है। और ख़ास तौर पे कभी कभी सिफ़ात इलाहिया, अल्लाह की जो सिफ़तें हैं, जैसे है ना अल्लाह समीउन बसीरुन कलीमुन अलीमुन, जो उम्मात सिफ़ात भी कहलाते हैं। हमारे बाद बच्चों को उस पर अमल भी करवाता हूँ मैं। तो सिफ़ात इलाहिया के अनवार का अक्स रूहानी हिजाबों के पीछे से आईने दिल में दिखाई देता है। अब कल्ब जिसका जितना ही साफ होगा, ये अनवार उतने ही तेज़ और उतने साफ उसके अंदर रोशन नज़र आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने सिफ़ाते ख़ास के साथ नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारे तमाम लताइफ़ को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, और हर तरह की आलूदगी और गंदगी से हमको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।